मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बहुत दिन बाद लिख रहा हूं। सरकार का काम SIR, ये एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं है। ये दिल्ली के बाहर ही है। आप देख लो, सारा यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ये सब वहां कर रहे हैं जहां इनको फायदा है। दिल्ली में किसी को फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही SIR करेंगे आधा स्लम भाग जाएगा, और स्लम दिल्ली गवर्नमेंट भगाना नहीं चाहती। ये थोड़े दिन आगे ड्रामा दिखाया था, अब वो ड्रामा हो गया बंद। स्लम वहीं का वहीं खड़ा है, और स्लम चाहते नहीं है भगाना, दिल्ली को बर्बाद देखना चाहते हैं ये सारे पॉलिटिशियन। मैं लिख लिख के थक गया। ये कम से कम 5000 लेटर लिख चुका हूं, लेकिन किसी को इंसानियत ही नहीं है कि इसके ऊपर काम करे। इवन CM जो रेखा गुप्ता है, उसको भी मैंने बोला है। एक हफ्ता पहले कंट्री क्लब में आई थी, वहां भी मैंने समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सब चाहते हैं पैसा पैसा पैसा, जेब में डालो पैसा। किसी के पास कोई काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। आप देखो, सारे देशवासियों, दिल्ली वालों, इनके पीछे पड़ जाओ। ये बोलो दिल्ली को स्लम भगाओ और दिल्ली को डेवलप करो, आपके मकानों की कीमत बढ़ जाएगी, आपकी फैमिली अच्छे घरों में रहेगी और हमारी इज्जत बनेगी। नहीं तो इनको बोलो, ये खुद रहते हैं लिटन जोन में, कोई ये हमारे पैसे से हराम के बड़ी बड़ी कोठियों में क्यों रह सकते हैं। इनको भी बोलो कि ये कब्रिस्तान में आके रहें जहां हम रहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। आप समझ लीजिए, आपके बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहा है जो पॉल्यूशन का, वो इन्होंने ही कर रहा है। स्लम जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। आप सुनिए, सड़क पे होता है पार्किंग, फुटपाथ पे होता है वेंडर जो बेच रहा रेत, सीमेंट, और सड़कें टूटी हुई। इससे क्या होता है, टायरों से जब गाड़ियां चलती है सारी मिट्टी उड़ती है, और जो गाड़ी जाम खड़ी रहती है उनके धुएं के प्रेशर से ये सारा अपना पोल्यूशन बनता है। ये कोई बात मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन किसी का बाप भी ठीक नहीं कर सकता। जब तक दिल्ली की सड़कें चौड़ी नहीं करेंगे, श्रम हटाएंगे नहीं, फुटपाथ साफ नहीं करेंगे, और चमकती सड़क नहीं होगी। कभी आपने देखा है कि स्लम सिंगापुर में है? क्यों नहीं है? वहां पर पोल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि सड़कें बिल्कुल साफ है, गाड़ी निकल जाती है ऐसे ही। और ये तो इतना ड्रामा करी जा रहे हैं, पैसे उड़ाई जा रहे हैं। हम ये ठीक कर रहे हैं, हम वो ठीक कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे करने से सिर धुआ होना है, काम होता है। रात को सड़कें धोते हैं, बैंकॉक में जाके देखिए, इतने इसलिए धोते हैं कि पोल्यूशन वहां ना हो। यहाँ पर तो पोल्यूशन खत्म करने का कोई इंटरेस्ट है नहीं किसी को। आपके बच्चे बढ़ते हैं तो बढ़े, यही सबका धर्ममान है। बाकी रह गया आपका सड़कें बनाना, ये कॉलोनी अनाथराई को बनाना, ये इंटरेस्टेड नहीं है। मास्टर प्लान 2041 में पाएगा। अरे 2041 आएगा, फिर 2045 कहोगे। ये कहते कहते पिछले 30 साल हो गए हैं। पहले कांग्रेस मास्टर प्लान ला रही थी, फिर वो केजरीवाल पागल जो था वो ला रहा था, अब आप ला रहे हो। मास्टर प्लान तो मैं 7 दिन में बना दूं, इसमें क्या काम है? साइन तो कर रहे हैं। कोई इंसानियत है? लाओ बैठ जाओ सामने। आज मैं शाम को शुरू करता हूं, अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। और मास्टर प्लान बनाने वालों को हराम की तनख्वाह दी जा रही है। DDA चोर, नंबर 1 कंपनी चोर है तो DDA है। कोई काम नहीं करती, हराम का रुपया ले जाती है। टाउन प्लानर जो है, कोई बैठे हुए हैं, करोड़ लाखों रुपए तनख्वाह है। अरे हम टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? मादा सिर कर रहे हैं। आपने कभी पता नहीं होगा, जापान के अंदर जितनी सड़कें हैं उसके अंडरग्राउंड ट्रंच होती है। ट्रंच के अंदर सारी केबलें डलती है, सारे जितनी वायरिंग लोकल होती है। तो उसमें क्या होता है, कभी ट्रंच कोई रोड काटनी ही नहीं पड़ती। यहाँ एक दिन रोड बनती है, दूसरे दिन रोड काटने आ जाते हैं। इतने बेशर्म है। किसको बोलूं मैं? सबको बोलो भैया मेरे साथ दो। जैसे लोग एजिटेशन करते हैं, आप सब लोग मेरा साथ देके इन गवर्नमेंट को लिखो, बेईमानी छोड़ो, ट्रेंचे बनाओ, रोड चौड़ी करो, डबल कर दो, बराबर के मकान तोड़ के सबको जमीन टावर बना के मकान दे दो, सारे अमीर हो जाएंगे। पैसे लगते नहीं है।
पैसे उल्टा बचते हैं। ये कब करेंगे? कौन सा दिन आएगा काम करने का? सारे तो उधर पार्लियामेंट में घुसे रहते हैं, अगर जब लगती है तो वहां ड्रामा करते रहते हैं, कोई काम नहीं कर रही। विपक्ष तो रोते रहते हैं, वो अपने गाने गा रहे, एक तरह के गाने गा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। इनको बोलो छोड़ो ये ड्रामे, आराम के पैसे थोड़ी है पब्लिक के। आप अगर पार्लियामेंट चलानी है तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन रखो, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुई है, कहाँ नहीं हुई है, कैसे होनी है। इसके ऊपर मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो डेवलपमेंट नहीं करोगे तो क्या करोगे? अपनी मर्जी से जहां मर्जी कर दो। जहां नहीं दिल्ली के कबाड़ियों की है ये, कबाड़ी का कबाड़िस्तान, कूड़ा नगरी कब ठीक होगी? आप जरा सोचो। आपके बच्चों का बेड़ा गर्क इसी ये गवर्नमेंट जान के कर रही है। पॉल्यूशन के लिए ठीक करने को तैयार नहीं है। पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सड़कें चौड़ी, सड़कों पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए, कोई वेंडर नहीं होनी चाहिए। और देखो कितनी बेईमानी है, ना तो कोई पुलिस काम करती है ना एमसीडी करती है। सारी सड़कों पे अगर 50 फुट की सड़क है, दो कारें या ट्रक खड़े होते हैं, बीच में रहती है 25-20 फुट गाड़ी, और धक्के खाते रहती है। जैसे क्या गधों को, मतलब आदमी को गधा बना दिया। और उसके बाद देखो सबसे ज्यादा कितनी बड़ी बेईमान पुलिस है, सबसे बड़ी पुलिसमैन और कमिश्नर जो है, और ये एमसीडी वाले हैं। हर जगह सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, शुक्र बाजार, वीर बाजार, हर राडेड़ी वाले से दुकानदार से 1000 रुपए लेते हैं और सारा बांटते हैं। रात को कई लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है हर एरिया से। क्या ये गुंडागर्दी कब खत्म होगी? मोदी जी आखिरी बार दोबारा बोल रहा हूँ, 1-2 करोड़ रुपया आप दे दो किसी को, और अपने इंजीनियर को जो गधे हैं उनको मेरे पास बैठा दो, और जो जागा है दिल्ली जमुना की 1 हफ्ते के अंदर खाली खत्म करा दूंगा। आप अपनी आंखों से देखना कि एक रत्ती जागनी है, फिर नदी कैसे साफ होनी है उसका रास्ता भी बताऊंगा। आप लोगों आप पैसे बनाने के चक्कर छोड़ो, काम कराने के चक्कर दो मेरे को, और आपका इस हफ्ते में जहां खत्म हो जाएगी। मोदी जी सोचो, प्लीज सोचो। वंदे मातरम जी सोचो। जय हिंद।